हेलो। हेलो। आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। आवाज आ रही क्या सभी बच्चों को? ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टर्न पे कल हम लोगों ने देखा था कुछ आप लोग के शेड्यूल में, आपके शेड्यूल में बस थोड़ा सा चेंज है कल के लिए। कल आपकी क्लास इवनिंग वाली कैंसिल है, ठीक है। आपकी क्लास जो है कल इवनिंग में कैंसिल है। मैच का लुत्फ उठाइए आप, ठीक है। उसके बाद संडे को उसको संडे को कंपनसेट करेंगे। तो संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है 4 to 6:30, 4 to 6:30, ठीक है। तो 4 to 6:30 रे ऑप्टिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है। कल की क्लास आपकी ऑफ है। 12th वालों के लिए यही अपडेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फोकस के बारे में स्टडी किया था, लेंस का, और लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था, जिससे ये हमें पता चला था कि कभी भी लेंस का फोकल लेंथ फिक्स नहीं रहता, वो म्यू पे भी डिपेंड करता है और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी थी कि अगर हमारा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है, म्यू ऑफ लेंस, अगर वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तब तो वो अपना रियल नेचर शो करता है। कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग। लेकिन कहीं ऐसा हो जाए कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाएगा, ठीक है। कल सुबह केवल ड्रॉपर की क्लास है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाली क्लास है, ठीक है। हाँ, इक्वी और बाई वाला देखा था भाई सक्षम, ठीक है। मोस्टली इक्वी और बाई में यही है जो आप कह रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पे इक्वी और बाई को सेम ही माना गया है। आईआईटी में एक क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने बाई कॉन्वेक्स ही लिखा है इक्वी कॉन्वेक्स को। अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, तो कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो बाई कॉन्वेक्स में यही है कि दोनों का रेडियस कुछ R1 R2 होगा। मतलब बाई कॉन्वेक्स में आप ये बोलोगे कि ये है बाई, बहुत अंतर तो नहीं है। इसी को कई बार इक्वी कॉन्वेक्स भी लिखा गया है, और इक्वी कॉन्वेक्स आईआईटी ने लिखा है, आईआईटी ने लिखा है, ठीक है। आईआईटी ने लिखा है अगर आपके पास ये R और ये R है तो ये इक्वी है। लेकिन आईआईटी ने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बाई लिखकर ये चीज यूज कराया है, ठीक है। तो बाई और इक्वी में यही अंतर है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होगा, आपको बुकों में भी मिल सकता है कि बाई लिखकर इक्वी को का यूज कराया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं आईआईटी का एक क्वेश्चन लेके आऊंगा तो आपको उसमें उसके लैंग्वेज में बाई ही लिखा हुआ है और उन्होंने उसको इक्वी कॉन्वेक्स माना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर फोकस की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करें, उससे पहले पावर की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर है वो कैसे डिसाइड होता है? पावर को मोटे भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो नेचर है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कि वो लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज। तो वो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतना उसका पावर ज्यादा होगा। और डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का क्या नेचर है, वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो कन्वर्जिंग वाले को हमने पॉजिटिव पावर दिया है और डाइवर्जिंग वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने नेगेटिव पावर असाइन किया है, ठीक है। तो ऑप्टिकल पावर के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पहले तो फॉर्मूला इनमें रिलेशन है P = 1/f, ये सभी बच्चे जानते हैं। P
P अगर लेंस की बात करें तो वो है, या मिरर के लिए भी P इक्वल टू 1/f इनवर्स रिलेशन रखता है। यूनिट आपकी इसमें मेजर होता है पावर, ये यूनिट है। ठीक है, अब पावर का थोड़ा और फिजिकल मीनिंग समझते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो मान लो पैरेलल रे है, उनको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। पैरेलल लाइट रे आ रही तो फोकस पे कन्वर्ज करेगा। तो ये इन्वर्स क्यों हुआ, जितना कम फोकल लेंथ होगा वो उतनी जल्दी जो है इसे कन्वर्ज कर देगा। जितना कम फोकल लेंथ होगा वो उतनी जल्दी इसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। ये तो समझ पा रहे हैं। तो ये अपने पास एफ होगा, और कन्वर्जिंग को पॉजिटिव बोला जा रहा है। तो एबिलिटी ऑफ रेट, तो इसको आप बोल सकते हो कि यहां पे कन्वर्जिंग है, ये पावर अपने पास जो फोकल लेंथ अपना पॉजिटिव है, तो एफ पॉजिटिव होता है ना इसका, तो यहां पे हम पी पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर डाइवर्जिंग है, अगर डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग के लिए आपका जो फोकल लेंथ है वो कहीं यहां पर होता है, सभी को पता है। तो ये इसमें ये डाइवर्ज कर रहा है, ये एफ यहां नेगेटिव होगा, इसका पावर भी नेगेटिव होगा। सेम उसी तरीके से आप कॉनकेव मिरर की बात करते हो, तो कॉनकेव मिरर में ये कन्वर्ज करता है ना। तो ये कन्वर्ज करता है, और इसका फोकस आपका एफ है। ठीक है, और ये एफ आप क्या लेते हो, हमेशा नेगेटिव लेते हो। मिरर के लिए उल्टा है, देख लीजिए। हाँ करा देंगे अभी भाई, आज कराएंगे। दोनों अलग अलग हेट्रोजीनियस में लेंस मेकर भी करेंगे अभी, पहले ये तो सीख लें। तो यहां के लिए आप लोग बताओ क्या होगा इसके लिए। कन्वर्जिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे, डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग के लिए यहां पर पॉजिटिव लेंगे। अब एफ के साइन से मत देखिएगा, एफ के साइन से मत देखिएगा, नहीं तो आपको गलती होगी। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा यहां लिखना चाहूंगा फिर। एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to deviate ability of optical instrument to deviate it from to deviate the incident ray लिखो, is called power। ठीक है, ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये है, जिसमें ये बोला गया कि इफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
converge the incident ray parallel to principal axis, converge the incident ray parallel to principal axis, its power is positive. ये है, its power is positive, and if it diverge, then power is negative. ये डिफिनेशन है भाई. तो ये साइन कन्वेंशन से नहीं चलता है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, एफ का साइन कन्वेंशन से सोच लेते हैं. ठीक है. तो एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डेविएट द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. इफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स पैरेलल इट्स पावर इज पॉजिटिव, एंड इफ इट डाइवर्ज देन पावर इज नेगेटिव. तो इसका जो पावर होगा, तो साइन कन्वेंशन से मत सोचिएगा. इसका जो कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग के लिए इसका पावर जो है पॉजिटिव लिया जाएगा. ठीक है. इसका पावर अपना पॉजिटिव लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. और डाइवर्जिंग के केस में कॉन्वेक्स मिरर अपना डाइवर्जिंग होता है. कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो अपना क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा. तो उसके लिए आप पावर जो है नेगेटिव लेंगे. तो डाइवर्जिंग के केस में नेगेटिव लिया जाएगा. ठीक है. एबिलिटी टू कन्वर्ज वो पॉजिटिव माना गया है, और एबिलिटी टू डाइवर्ज वो नेगेटिव माना गया है. तो मिरर के लिए ऐसा है, जो डाइवर्जिंग है उसका नेगेटिव है, और कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव. तो लेंस जो डाइवर्जिंग है उसका पावर नेगेटिव है. तो ये कहीं यहां पर कन्वर्ज हो, मतलब कन्वर्ज तो होगा नहीं. तो पावर जो होगा इस केस में, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका पावर नेगेटिव है ना. इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव. फोकस हटा दे रहा हूं जिससे कंफ्यूज हो गए कि आपको लगेगा कि साइन कन्वेंशन से बताया गया है. तो मैं अभी केवल पावर दिखा रहा हूं. क्लियर है सभी बच्चों को? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि पैरेलल मतलब ये जहां पे फोकस, भाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको ये बताया जा रहा है कि कोई लाइट रे बहुत दूर से आ रही है इन्फिनिटी से, तो वो उसकी टेंडेंसी कन्वर्जिंग की होगी. तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर पॉजिटिव माना जाएगा. अगर ये डाइवर्जिंग की होगी, है ना, तो ये इसको नेगेटिव माना जाएगा. ये बताया गया है. और जरूरी नहीं है कि वो मतलब दूर से ही आए, आप किसी यू डिस्टेंस से भी लेके कर सकते हैं. क्लियर है सभी को? तो दैट इज फॉर पावर. पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो, है ना, आप इसको ऐड भी कर सकते हो. तो अगर मोर देन वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर निकालना है तो आपको साइन के साथ ऐड कर देना होगा. ठीक है. पी नेट जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 डॉट डॉट Pn. ये आप नेट पावर विथ साइन आप ऐड कर सकते हैं, है ना. नेट पावर विथ साइन ऐड कर सकते हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑप्टिकल भाई सभी लेंस हुए, उसके बाद से आपका मिरर हुआ, सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है. ठीक है. तो ये पी ऑप्टिकल मतलब विच इज रिलेटेड विथ लाइट. तो P1 P2 और ये Pn ये अपने पास P नेट हो जाएगा पावर. अब इसकी बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की, इसी कॉन्सेप्ट पे. अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 डॉट डॉट 1 अपॉन Fn. आप ये भी लिख सकते हो, है ना. तो ये आप, लेकिन इसमें साइन के साथ पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए. ठीक है. अब मान लीजिए आपको किसी दो लेंस की, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, इक्विवेलेंट फोकल
फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, है ना, वो मतलब कैसे भी हो सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कोई भी कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉनकेव, कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने दो लिया, इनके बीच का सेपरेशन नहीं होगा, ये इसका जो हम करने जा रहे हैं, इसमें लिमिटेशन क्या है देखिएगा, लिमिटेशन ये है कि सेपरेशन नहीं है, क्लोज टू ईच अदर, केप्ट क्लोज टू ईच अदर। सेपरेशन जो है बिटवीन टू लेंसेज, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कोई सेपरेशन है वो नहीं है, ठीक है। तो अब मान लो हमारे पास क्या है कि मैं आपको बोलूं कि हमें इसका फोकल, सभी बच्चों को पता है कि फोकस क्या डिफाइन होता है, फोकस हमेशा डिफाइन होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर आप कोई फोकस डिफाइन इस पूरे सिस्टम का डिफाइन करना चाह रहे हो, इसका मतलब कोई लाइट रे ऐसे आई होगी, ठीक है, वो फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्ट की होगी, वो फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्ट की होगी, फिर सेकंड वाले से रिफ्रैक्ट करेगी, ऐसे रिफ्रैक्ट की होगी, फिर सेकंड वाले से रिफ्रैक्ट करके मान लो कहीं यहां कन्वर्ज की होगी। फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्ट करने के बाद अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे जो रिफ्रैक्ट की है वो कहीं यहां कन्वर्ज होती, कहीं यहां पर कन्वर्ज होती। तो आप बोलते कि सर ये हमारा इमेज होता I1, बोलो ये हमारा इमेज होता I1, होता कि नहीं, ये हमारा इमेज होता I1। आप इसको एक काम करो, ये अपना इमेज होता I1, और दोबारा जो है ये इमेज अपना होता I1, बोलो, और उसके बाद ये फिर कन्वर्ज हो गई तो ये रियल इमेज हुआ अपना I2 या I। तो I1 इसके लिए, I1 इसके लिए क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आप कर चुके हो कई बार, तो I1 इसके लिए अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप दो बार लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, आपको चीजें मिल जाएगी जो आप डायरेक्ट यहां पे लिख चुके हो, ठीक है। तो आप दो बार इसमें लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि नहीं सर हमें जो है हमेशा जो है पैरेलल वाला मत जनरल करते हैं, तो आप जनरल भी कर सकते हो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख के कर सकते हो। मान लो हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है ऑप्टिकल सेंटर से, तो थिन लेंस पढ़ते हैं तो आप यहां से लो, चाहे इसके मिड पॉइंट से लो, चाहे यहां से लो, बात बराबर है। तो फाइनल इमेज इसका जो है यहां से हम क्या मान के चलेंगे, v इमेज डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अपने पास कितना है, ये डिस्टेंस अपने पास है u, तभी d0 बोला गया है, देख रहे हैं d0 बोला गया है, और ये नेग्लिजिबल है, C1 और C2 की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखिएगा, थिन लेंस के लिए कर रहे हैं, C1 और C2 की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, C1 और C2 की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। क्लियर है सभी को? भाई आप जो बोल रहे हैं कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर में पावर आपको मैंने बताया 1/f होता है, ये कह रहे हैं आप। अब इसमें जो है कॉनकेव मिरर के लिए पावर आप कह रहे हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका फोकल लेंथ, ये कॉम्बिनेशन के लिए बताया गया है भाई, ये कॉम्बिनेशन में जो f1 और f2 है विद साइन डालेंगे, तो यहां अगर कॉनकेव मिरर का ये फोकस है तो ये कॉनकेव मिरर का अगर है तो यहां पे पावर पॉजिटिव, हमेशा ही पावर पॉजिटिव लेंगे कन्वर्जिंग के केस में उस लेवल, ठीक है, हमेशा जो है कन्वर्जिंग वाले को आप P पॉजिटिव मान रहे हैं और डाइवर्जिंग को P को नेगेटिव असाइन किया है, ये है, क्लियर है? तो आपका क्या कहना है, आपका कहना है कि कॉनकेव मिरर अगर है,
ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आपको इसके पावर को पॉजिटिव मानना है। तो जब इसका पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ जो है, हाँ साइन कन्वेंशन से फोकल लेंथ इसका नेगेटिव आता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन से इसका हमारा जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। पावर अपना जो है पॉजिटिव होगा, इस कन्वर्जिंग का पावर अपना पॉजिटिव होगा। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि ये माइनस टाइम्स ऑफ 1/f है। माइनस, भाई आप अगर साइन, यहां पे आप स्केलर क्वांटिटी, आप यहां पे केवल मैग्नीट्यूड, ये जो आपको रेसिप्रोकल है ना, ये केवल आपको ये बता रहा है, पी जब लिख रहे हैं तो आपको ये बता रहा है कि मॉड एफ है। हालांकि जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपको जो है, जब आपको इंडिविजुअल्स का पूछा जा रहा है तो मतलब वो आपसे मैग्नीट्यूड, कन्वर्जिंग देखिए, डाइवर्जिंग। जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता कि वो ओवरऑल कन्वर्जिंग बनेगा कि डाइवर्जिंग, उसके लिए आपको ये सारी वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है। तो अपने आप अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव अपने आप आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जिंग है उसका पावर पॉजिटिव है, जो डाइवर्जिंग है उसका पावर अपना नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलिए तो यहां पे करते हैं। यहां पे हमारे पास जो होगा ये v है, और इसका जो पहले रिफ्रैक्शन से जो हमारा इमेज बना है वो v1 है। तो 2 बार लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना, 2 बार लेंस फॉर्मूला यूज करिए। डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 निग्लिजिबल है, क्योंकि थिन लेंस पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो पहले में हम लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर 1, इस लेंस 1 के लिए और लेंस 2 के लिए। तो लेंस फॉर्मूला फॉर 1 के लिए लगाइएगा। 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 के लिए आप लिखेंगे 1 अपॉन देखिए, डाइवर्जिंग के लिए जो आप बोल रहे थे, आपको एक चीज बता दूं कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा था, मिरर के लिए आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना। मिरर के लिए जैसे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका तो आपका फोकल लेंथ इस साइड ही होता है, पॉजिटिव है। मिरर के लिए जनरली आप -1/f से देख सकते हैं अगर आप लगा रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि मिरर के लिए -1/f इसलिए क्योंकि f अगर आपका क्या है, नेगेटिव है, मतलब कन्वर्जिंग है। एक बच्चे का डाउट है, वो देख लीजिए, कन्वर्जिंग मिरर है तो नेगेटिव होगा, नो डाउट। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो पीएम अपना क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। शायद क्लियर हो गया होगा, शायद क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर अपने पास डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 नेग्लिजिबल है, तो पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाइए। लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1 क्या लिखोगे, 1/v1, है ना, ये v1 इसकी इमेज है, और ये जो I1 है ये क्या होगा, एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2। यही करते हो। तो 1/v1 -1/u, और u देखिए ये इंसिडेंट रे इधर है, ठीक है। तो अभी हम साइन के साथ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। 1/u इक्वल टू आप 1/, इसे आप f1 ले लो, मान लो ये f1 है, ये f2 है, तो आप 1/f1 कर सकते हो। फॉर लेंस 2 अगर करना चाहो, क्या बोलोगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका
चाहे आप C1 से लो चाहे C2 से लो, वो V1 होगा, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस अपनी V होगी। तो मैं शायद समझ गए कि क्यों फॉर्मूला साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये कटने वाला है ना। तो ये विदाउट साइन लिखा है, कल भी हम लोगों ने किया था, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहां से ऐड करोगे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि यहां से आप इन दोनों के जगह पे एक इक्विवेलेंट लेंस लेके आओ, ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट अगर आप यहां पे रखते हो, ठीक है, किसी दूरी पे u पे, और इसकी इमेज कहीं यहां पर बनती है, इन दोनों ने मिलकर जो इस रे को कन्वर्ज किया होगा ये अकेले कर दे, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और ये बोला जाएगा फिर F इक्विवेलेंट। तो यहां से इसको आप लिख सकते हो 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ऐसे आप n के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, जो आप पावर से मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसमें एक कॉनकेव हो सकता है, एक कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है, एक कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें साइन के साथ पुट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो लेंस होगा वो कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा आपको नहीं पता। जैसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये है मान लो, है ना, और इसका जो है, इसका फोकल लेंथ है आपका f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये है अपना f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। तो f इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब f इक्विवेलेंट नहीं, पावर। तो पावर क्या होगा, P नेट। तो ये सभी लोग कर ही सकते हो, ये सब जेई मेंस में ये पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले हम F इक्विवेलेंट निकाल लें, 1/F इक्विवेलेंट। तो 1/F इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 1/10। इस कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉनकेव का नेगेटिव होगा, तो -1/20। F2 आप पुट करेंगे -20, F1 पुट करेंगे +10। ये समझ गए सभी बच्चे? तो 1/F2, सॉरी, ये 1/F इक्विवेलेंट होगा। तो 1/F इक्विवेलेंट देखो क्या होगा, यहां से अपने पास 1/20। तो 1/F इक्विवेलेंट को ही आप पावर बोलते हैं। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुरंत 20 लिख देंगे, मुझे पता था। एक बच्चे ने बस लिखा है 0.2, 20 नहीं होगा। डायोप्टर जो है उसकी SI यूनिट होती है, तो जो सेंटीमीटर है, तुम्हें यहां पे धोखा हो जाएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बच्चे इसको गलती कर देते हैं कि वो पावर यहां से तुरंत 20 लिख देते हैं। तो ये इसकी SI यूनिट है भाई। तो यहां आपने सेंटीमीटर को कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इसीलिए करा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो पावर होगा, है ना, पहले इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, F इक्विवेलेंट को, और वहां से फिर कर लेना, ठीक है। तो 1/F इक्विवेलेंट आपका है 1/20, इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 1/20 ये सेंटीमीटर में है ना, तो इंटू 1/100 होगा। या F इक्विवेलेंट लिख लो पहले और उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, जैसा आप करना चाहो। 1/20, ठीक है। तो इसको, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में 20, ये मीटर में आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो पावर जो अपने पास होगा
वो अपने पास कितना आ जाएगा, ये क्लियर है। तो ये अपने पास एफ इक्विवेलेंट जो होगा ये मीटर में अब आया है, ये अभी सेंटीमीटर में है। शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे भी मैंने कुछ गलती किया है शायद, रुको रुको। 1/f इक्विवेलेंट, तो आप यहीं पे क्या करो, 20 सेंटीमीटर है ना, 20 एफ अपना जो दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 10⁻²- नीचे चल रहा होगा। आप यहीं पे अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप लिखोगे 1/10⁻², ऐसे लिखोगे, तो वही ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो शायद समझ गए होंगे क्या आ रहा है, बता दीजिए। तो फाइनली आप इसको बता दीजिए क्या आ रहा है। एक जनरल रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि P के बारे में, P इक्वल टू 1/f है ना। अगर ये f सेंटीमीटर में है तो इंटू 10⁻² करोगे तो ये मीटर होगा, ये ऊपर ले जा सकते हो। तो 100/f ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, जिसमें f अपना क्या है, सेंटीमीटर में था, तो f सेंटीमीटर में है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो आपको गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहां से आप इजिली कर सकते हैं। तो 1/f इक्विवेलेंट 1/20 है, तो f अपने पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में ही निकाल दो, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो पावर कितना हो जाएगा, 100/20, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दो लेंसेज सेपरेटेड हैं, तब उसका पावर क्या होगा। इफ एट ए सेपरेशन डी, तब पावर कैसे निकालेंगे। तो अगर दो लेंस अगर सेपरेटेड हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला, अगर कोई डायरेक्ट इंटरेस्टेड है तो मैं बता दूं, कैसे भी हो सकते हैं। कोई अगर केवल डायरेक्ट फॉर्मूला रटना चाहे उसके लिए F1 F2 और ये D है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला, ये जरूरी नहीं है कि सेम, कोई भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है 1/f इक्विवेलेंट का 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। तो दिस इज द फॉर्मूला। कोई अगर केवल फॉर्मूले से भी आपका जेई मेंस में आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका सकते हैं। ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। तो दिस इज फॉर when the two lenses are separated apart। लेकिन ये आया कहां से, इसको समझने के लिए आपको एंगल ऑफ डेविएशन पे आना होगा। तो बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ लेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो स्टैंडर्ड सभी को पता है कि इंसिडेंट रे कितना डेविएट हो गई है ना, किसी लेंस पे गिरी और लेंस से रिफ्रैक्ट होके वो कितना डेविएट हो गई। ठीक है, तो अब आप यहां से बता सकते हो कि जैसे मान लो हमारे पास एक लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई लाइट रे, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, तो कोई लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकलती है, इससे इंसिडेंट होके ये कहीं यहां पे मान लो कन्वर्ज होता है, तो आप इसे बोलते हो U और ये अपना है V, ये I है। तो यहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे का जो इनिशियल लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना रोटेट हो गया,
ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। और इस पॉइंट को सभी बच्चे जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, और जहां पे इंसिडेंट रे हिट कर रही है ये पॉइंट मैं ए बोल रहा हूं, और ये हाइट एच बोल रहा हूं। मतलब सी ए जो है वो एच है, सी ए एच है, सी ए को मैंने क्या लिया है, एच। लिख लो भाई, फॉर्मूला नहीं लिखा क्या, लिख लो लिख लो। यहां पे फिर ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन पुट करिएगा फॉर्मूले के साथ, मतलब साइन के साथ वैल्यू पुट करिएगा, और फिर बाद में जो सेंटीमीटर है तो वो मीटर वाला हिसाब ध्यान रखिएगा। हाँ, यहां पे एक और लिमिटेशन भी है इस फॉर्मूले का कि जो डी है ये मच मच ग्रेटर देन F1 एंड F2 है, इस पे है ये वैलिड। D इज मच मच ग्रेटर देन F1 एंड F2, इसके फोकल लेंथ से बड़ा है D बहुत। तो यहां पे हम एंगल ऑफ डेविएशन सीख रहे थे कि लेंस के केस में व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो लेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को दिख रहा है कि दिस डेल्टा, दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है ना। इंसिडेंट रे जो है कितना रिफ्रैक्ट हो गई जब, तो कितना बेंट हो गई। अब ये कैसे निकालें, सिंपली आपको एक ट्रायंगल नजर आता है, इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं और इसे बीटा बोल दूं, ठीक है, इस एंगल को अल्फा बीटा बोल दूं, तो आपको एक ट्रायंगल नजर आता है। इन ट्रायंगल ओ ए आई डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये तो बोल सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। देखिए, नोट्स बनाना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने साथ प्रैक्टिस करना। या तो आप उसको रफली कर रहे हैं तो रफली करिए, बट पेन चलाना मेरे साथ जरूरी है क्लास में, ठीक है। आप अगर उसको एक नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो बनाइए, नहीं तो रफली मेरे साथ वो एक्टिविटी करिए, और एक बार जो है घर में फिर से रिवाइज कर लीजिए रफली। आप इसी को नोट्स रखने देना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए, और आप बाकी आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने हाथ से एक बार और लिख लूं तो आप वैसे कर सकते हैं। तो कुल पर्पस ये है नोट्स बनाने का कि ये चीजें आप बिना देखे एक बार अपने से जरूर करें, ठीक है। तो अब यहां से अपने पास हुआ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो कि अगर हम tan की बात करें, सभी बच्चों को पता है कि कई बार एजम्पशन ले चुके हो, सबको सब कुछ पता है कि इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, h बाई माइनस यू। साइन के साथ लिख रहा हूं, साइन के साथ लिख रहा हूं क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, ये पॉजिटिव है, ऑप्टिकल सेंटर से u को मेजर करने जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। tan बीटा की अगर बात करो, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, और वो हो जाएगा अपना कितना, h अपॉन वी। तो इनकी अगर वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा हमारे पास आ जाएगा h अपॉन माइनस यू प्लस h अपॉन में v। तो डेल्टा अपॉन h जो आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में u, और इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, लेंस का फोकल लेंथ। भाई मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, आप मेरे भरोसे मत रहिए, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जो यहां लिखता हूं और आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है वही नोट्स है, मैंने अपना कोई नोट्स नहीं बनाया है आज तक, ठीक है, कि मैं कोई एक पर्टिकुलर नोट्स बना के बैठा हूं उसी को पढ़ा रहा हूं, वो मतलब वो बहुत बोरिंग काम है मेरे लिए। तो डेल्टा आप इनफैक्ट आप अभी जैसे आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, आप 12th क्लास के का भी अगर लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत वेरिएशन मिलने लगेगा। आपको मैंने जो रिपीटर वालों को जो पढ़ाया है और आप 12th वालों को सेम टॉपिक पढ़ाया, उसमें भी आपको बहुत वेरिएशन नजर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छूटेगा, आगे पीछे कुछ इलिस्ट्रेशंस अलग अलग मिल सकते हैं। तो मैंने कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाए कि आप मेरे भरोसे हो कि
एक बच्चा लिख रहा है कि सर लास्ट में अपने नोट्स सारे भेज दीजिएगा। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। डेल्टा बाई एच ये सारे जो भी हैं यही आपके नोट्स हैं जो आपके ऐप पर हैं। मैं भी ठीक है, मुझे अभी कोई पूछेगा तो मैं भी इस ऐप्स के ही नोट्स के भरोसे हूं। डेल्टा बाई एच इक्वल टू दिस, और इसे आप 1/f लिख सकते हो। तो आपको एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला मिलता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि कभी भी रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन होगा h/f। ठीक है, इस h के बारे में ध्यान रखिएगा कि h क्या है। ये ऑप्टिकल सेंटर से वो हाइट है जहां पे इंसिडेंट रे हिट कर रही है। तो मैं यहां लिख देता हूं h के बारे में एक बार और कि h क्या है, हाइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो इस पे भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हाइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वेयर इंसिडेंट रे हिट द लेंस। ठीक है, तो जिस हाइट पे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ये जो सेंटर सी है इससे जितनी हाइट पे आप जो है क्या कर सकते हो, इंसिडेंट रे हिट हो रहा है, वो है अपना h। तो आप डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, h/f। तो आपने एक नई चीज सीखी कि लेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपने सीखा। आगे बढ़े। अल्फा और बीटा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे का एंगल है, दिख तो रहा है भाई, ये इंसिडेंट रे ही तो है, ये अपनी इंसिडेंट रे ही तो है। तो इंसिडेंट रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये अब ये पूछ रहे हो यार, प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाया है, और रिफ्रैक्टेड रे अपनी ये है। ये आपको मैंने फॉर्मूला जब प्रूफ किया था, है ना, तो भी तो बताया था अल्फा बीटा गामा, उसमें नॉर्मल का भी एंगल दिया था। अब आप पूछ रहे हो क्या है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो बीटा है। समझ गए होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो अपना जो दूसरा फॉर्मूला है सेपरेशन वाला, वो भी हम कोई ट्राई मार सकते हैं उसको डिराइव करने के लिए। डिराइव करना बहुत जरूरी नहीं है, ना ये बोर्ड में पूछा जाएगा। इससे कुछ अप्रोच सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये अप्रोच आपको किसी अच्छे क्वेश्चन में काम आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। तो मान लो हमारे पास दो लेंस है, दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d। किसी d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना। इन दोनों के ऑप्टिकल सेंटर की दूरी जो है d है। अब मान लीजिए कि कोई लाइट रे, और आपको यह भी यहां से पता चलेगा कि क्यों d f1 f2 से बड़ा है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो मान लो आप यहां से कोई लाइट रे लेके आ रहे हो, ये रिफ्रैक्ट कर रही है, और रिफ्रैक्ट करके लेंस 2 पे जा रही है, फिर लेंस 2 से रिफ्रैक्ट करेगी तो और बेंड हो जाएगी, है ना। और अगर ये लेंस 2 नहीं होता तो ये यहां पे कन्वर्ज करती और एक इमेज बनाती वर्चुअल। तो ये जो इमेज बोला जाएगा, दिस इमेज विल बी एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, यही कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे I1 बोल सकते हो, और ये अपना एक I है ना। और ऑब्जेक्ट मैंने यहां से इंफिनिटी से लिया है। अब मान लो ये H1 हाइट है, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 है, ये C2 है, और ये अपना हाइट जो है यहां से ये A बोल रहा हूं, और ये अपना मान लो B है। ठीक है, तो ये अपना H1 बोल रहा हूं, और यहां पे जो हिट कर रही है ये H2 है, ये H2 है। ठीक है,
क्लियर है? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो लेंस है, लेंस का पावर जो है, लेंस का पावर जो है, लेंस का फोकल लेंथ म्यू पे और सब पे डिपेंड करेगा, तो लेंस का पावर भी उस पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। तो यहां से ये ऐसे जाके ऐसे हुई। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये देखिए इस लाइट रे को कंटिन्यू कराते, कुछ भी नहीं होता, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे जाती, नेट डेविएशन निकालने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नेट डेविएशन निकालने जा रहा हूं, दोनों से जो डेविएशन हुआ है, ठीक है, इन दोनों से जो है, इन दोनों से जो हमें क्या हुआ है, डेविएशन हुआ है, उसको हम निकालने जा रहे हैं। तो पहला डेविएशन सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि ये जो लाइट है, देखिए ये रिफ्रैक्ट होके गई, ये इनिशियल इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये जो डेविएशन है इसको आप कुछ डेल्टा वन बोल सकते हो, इसको डेल्टा वन बोल सकते हो, पहला जो डेविएशन हुआ है। अब दूसरा डेविएशन क्या हुआ है, दूसरा डेविएशन देखो, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये इसके लिए इंसिडेंट रे थी, अब फिर थोड़ा सा बेंट हो गई, तो हमारे पास जो दूसरा डेविएशन है वो ये है डेल्टा टू, ये है अपना डेल्टा टू। दिख गया भाई सभी बच्चों को? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ही टॉपिक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है उसी को बताना चाह रहा हूं कहां से आया है। तो ये डेल्टा वन और ये अपने पास डेल्टा टू। अब देखो ध्यान से कि ये डेविएशन, ये इंसिडेंट रे थी इसके लिए और ये ऐसे मुड़ गई। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं पीछे, तो नेट डेविएशन क्या होगा, तो नेट डेविएशन होगा नेट रिफ्रैक्टेड रे का इनिशियल इंसिडेंट रे से जो एंगल होगा, ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे और ये इनिशियल इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड योर नेट डेल्टा नेट। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, ये सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, कि पहला इंसिडेंट रे ये जा रही है, ये रिफ्रैक्ट हुई, तो इनके बीच का जो डेविएशन है डेल्टा वन। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे लेंस वन से थी वो लेंस टू के लिए इंसिडेंट रे थी, है ना, तो अब ये इसने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया इधर, तो कितना बेंड कराया, डेल्टा टू। तो ये जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है उसको पीछे ले जाओ और इनिशियली इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच का जो डेल्टा होगा दैट इज कॉल्ड योर डेल्टा नेट। समझ गए होगे सभी बच्चे? अच्छा, ये डेल्टा टू है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप बोल सकते हो कि ये भी डेल्टा टू होगा। तो यहां से ए बी और इसे मैं कुछ सी नाम देता हूं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या बोल सकते हो कि डेल्टा नेट दैट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। और डेल्टा नेट को आप ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आपको मैंने कहा कि ये जो लाइट रे पैरेलल आ रही है इसको कहीं कन्वर्ज करना है, इसको कहीं कन्वर्ज करना है, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको यहां कन्वर्ज किया फाइनली। तो अब एक सिंगल रे इसी H1 हाइट पे अगर आए और ये इसको कन्वर्ज करे, तो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे, कुछ ऐसा होगा कि यही लाइट रे इस पे H1 पे आए, यही लाइट रे कुछ H1 पे आए और इसको फिर यहां पे कहीं पे कन्वर्ज करे, बोलो भाई, तो ये इसका F इक्विवेलेंट कहलाएगा कि नहीं? ये इसी हाइट पे, इसी H1 हाइट पे अगर आप किसी लेके आ रहे हो ये रे को, इन दोनों के जगह पे आपने एक ये रख दिया इक्विवेलेंट लेंस, तो ये वही काम करे जो इन लोगों ने मिलके किया था, यही आई यहां पे करे, और ये इसका क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट, स्मॉल लिख लो, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो डेल्टा, इसके लिए आप डेल्टा क्या लिखोगे, इसका डेल्टा क्या होगा, यही तो डेल्टा नेट है, तो डेल्टा नेट इसके लिए क्या लिखेंगे, H1, देखिएगा H1 अपॉन F इक्विवेलेंट। अभी जो फॉर्मूला बताया, डेल्टा वन क्या है, H1 अपॉन F1, डेल्टा टू क्या है, H2 अपॉन F2। यहां तक आ गए?
बिल्कुल देखिए भाई मैच, एक दिन आप मैच देख लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे ये H1 अपॉन F1 प्लस H2 अपॉन F2 इक्वल टू H1 अपॉन F इक्विवेलेंट, ये क्लियर है। इक्विवेलेंट सिस्टम ऊपर बना है इसका। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे H2 परेशान कर रहा है, तो H2 के लिए देखो, इसको मैं D बोल रहा हूं, तो एक ट्रायंगल ये ले लें, इसमें ये हाइट अपनी कितनी हो जाएगी DB, इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD है ना। BD क्या होगा, वो होगा H1 माइनस H2 होगा भाई, H1 माइनस H2। बोलो BD अपने पास क्या होगा, H1 माइनस H2। ये सभी को क्लियर है। BD ये रहा BD, ये BD कितना होगा, इस डेल्टा नेट है, ये पूरा H1 है, ये H2 है, तो ये होगा H1 माइनस H2। ये क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है, चलिए तुम लोग जो है ना, मतलब बहुत तुम लोग क्या है, कुछ बच्चे इस टाइप के होते हैं कि उनका मन करता है कुछ करने को, मतलब कुछ करने को मन कर रहा है कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज कहीं घूमने जाना है, आज कोई मूवी देखनी है, ठीक है, तो उसमें वो अपने साथ लड़ाई लड़ेंगे, जाएं कि ना जाएं, करें कि ना करें, ठीक है, चले करे जाए, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा मान लो वो अपने से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो अपने मन से हार गए और वो काम करने चले गए, ठीक है, तो वो काम करने से पहले कुछ दूर जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तब भी वो डिस्टर्ब रहे, अपने काम में फोकस नहीं किए, तो वो वहां चले गए, ठीक है। अब वहां से जब वो आएंगे तो भी अभी उनको उनकी भड़क कम मतलब शांत नहीं होगी, फिर पश्चाताप करेंगे, रिग्रेट करेंगे कि अरे मैंने अपना एक दिन खराब कर दिया, अरे आज मैंने एक दिन अपनी पढ़ाई नहीं की, अरे मुझे आज एक दिन में ये कर लेता, किस हमारे आपके दोस्त का याद आएगा कि अरे उसने तो कर लिया। तो अब आप क्या करोगे, वो काम करने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हो तो एक दो दिन उसमें डिस्टर्ब रहोगे। तो ये क्या है ना, ये तुम लोग का ये जो ड्रामा है ये सभी के साथ होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, एज के साथ ये धीरे धीरे जाता है। लेकिन मैं तुम्हें अपने मैच्योरिटी के हिसाब से आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है, कि अगर आपके इस मोनोटोनस रूटीन में आपको कभी लगता है ना, कि आपको जो करना है, मतलब करने का इन सेंस कि कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा कोई बकवास काम नहीं, तो आप उसको करके और उसको खत्म करो, फिर आगे फिर जुड़ जाओ, ठीक है। अब किसी को मान लो गेम खेलने का है, कोई मोबाइल में रोज ही गेम खेल रहा है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि उसका रोज मन बोलेगा कि तुम रोज गेम खेलो, वो रोज जो है, ऐसा नहीं है। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि 3 महीने 2 महीने 1 महीने में कहीं आपने एक दिन में कुछ कर दिया। चलिए तो फिर अपने पास ये आ जाएगा। अब आप लोग बताओ फिर क्या किया जाए। H2 को एलिमिनेट करना है, H2 को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा BD हमने बता दिया आपको, BD मैंने आपको बता दिया, BD की वैल्यू है ये, और BD क्या है देखो ना, BD क्या है, BD को क्या लिख सकते हो, tan डेल्टा, यहां आ जाओ, यहां ये ट्रायंगल दिख रहा है पूरा, ये Δ1 है, तो ये भी Δ1 होगा, दिख रहा है, ये पूरा ACI1, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला, ये Δ1 है, तो ये भी अपना Δ1 होगा, दिख रहा है ना। तो tan Δ1 तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, tan Δ1 हम यहां से निकाल सकते, हो गया H1 अपॉन में D, tan Δ1 अपने पास हो जाएगा H1 अपॉन में D, तो tan Δ1 आपने निकाल लिया। नाउ tan Δ2 क्या करोगे, और डेल्टा नेट हमारे पास ये है BD को हम लिख सकते हैं यहां पे, बस ये H2 माइनस H1 तो हमें पता है, बट ये हमें नहीं पता है,
इसके बाद कुछ सोचो जल्दी। हाँ, BD अपॉन AD, BD अपॉन क्या कह रहे हो, BD अपॉन AD। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। तो यहां से देखो एक ने सोच भी लिया, तो इन ट्रायंगल ABD यहां से निकाल लो, tan डेल्टा 1 इक्वल टू BD अपॉन AD, और tan डेल्टा 1 को आप डेल्टा 1 बोल सकते हो अप्रोक्सीमेशन से, और BD अपॉन AD, AD अपने पास है D। ठीक है, तो एक तरीके से BD तुम्हें क्या मिल गया, ये BD है भाई, तो BD आपको मिल गया D डेल्टा 1, तो उसको आप यहां पुट कर सकते हैं, BD को D डेल्टा 1 है ना, BD को D डेल्टा 1 यहां पे पुट कर सकते हो। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। BD, एक मिनट रुको। tan डेल्टा 1 इज डेल्टा 1 एंड योर BD इज H1 माइनस H2 ना, अपॉन में D, ये है tan डेल्टा 1। ठीक है, ये अपने पास tan डेल्टा 1 ये आएगा, तो H1 माइनस H2, H2 निकाल लो ना यहां से, H2 क्या होगा, डेल्टा 1 इक्वल टू H1 D डेल्टा 1, H1 माइनस H2। ठीक है, तो H2 अपने पास क्या आ जाएगा H1 के टर्म्स में, H1 माइनस D डेल्टा 1, बोलो H2 अपने पास आ जाएगा H1 माइनस D डेल्टा 1। ये क्लियर है? क्या कह रहे हो, CBD दिया है, नहीं CBD मत लो, मुझे ये दिख रहा है ABD में ये डेल्टा 1 है और ये पूरा हमें D है और ये H2 माइनस H1 है, तो हमें एक रिलेशन मिल तो गया जिससे हमने H2 को H1 के टर्म्स में निकाल लिया। अब H2 को H1 के टर्म्स में यहां पुट कर दो तो हर जगह H1 आ जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो, ये सेकेंड मान लो और ये फर्स्ट मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा H1 अपॉन F इक्विवेलेंट इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H1 माइनस D डेल्टा 1 अपॉन में F2। ठीक है, और डेल्टा 1 की वैल्यू भी रख सकते हो, डेल्टा 1 तुम्हें पता है, डेल्टा 1 है H1 अपॉन F1 है ना, डेल्टा 1 जो है वो है अपना H1 अपॉन F1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी रख दो, तो फाइनली तुम्हें वो रिजल्ट मिल जाता है। मेरा ये कहना है H1 अपॉन में F इक्विवेलेंट, ऊपर सब जगह पे H1 आ जाएगा, H1 अपॉन F1 प्लस H1 अपॉन F2 माइनस, और ये D अपॉन F2, और डेल्टा 1 को आपने लिखा H1 अपॉन F1। ठीक है, तो H1 कैंसिल हो गया और आपको वो रिजल्ट मिल गया, आपको वो रिजल्ट मिल गया। क्लियर है बच्चों? तो ये जो रिजल्ट है आप नहीं भी जानते तो ये चलता, मेरा काम है आपको मैक्स बताना, ये तो इंपॉर्टेंट था, इसी का एक एप्लीकेशन करा दिया आपको इस फॉर्मूले को डिराइव कराने में। ये फॉर्मूला जो है डिराइव कराने में मैंने आपको ये एक एप्लीकेशन करा दिया एंगल ऑफ डेविएशन से। इनफैक्ट ये इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट और बताता कि आप एंगल ऑफ डेविएशन से लेंस मेकर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो और लेंस फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एक बार सोचिएगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हम इस एंगल ऑफ डेविएशन कॉन्सेप्ट से लेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करें और लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, खुद से सोचिएगा। एक्चुअली आप लोग के पास भी समय नहीं है, एक्चुअल पढ़ाई यही है कि आप लेके बैठे और खुद से सोच रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्टिवनेस है वो बहुत हाई लेवल पे जाएगी। तो ये रैंक बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज है ये सब। तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यही फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ये मैंने आपको बताया ये कहां से आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमने
डायरेक्ट लिखा था, ये मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन के कॉन्सेप्ट से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? लिख लीजिए, नहीं तो कहोगे लिखने नहीं देता है। देखिए इनफाइनाइट लेंस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऐड करते जाइए। ठीक है, मान लो आपको एक सीरीज बना के दे दें, एक का लेंस है वो एफ है, ठीक है, और दूसरे का 2f है, 4f है, फिर 8f है, इस तरीके से जा रहा है। आप ऐड करोगे, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बना दोगे। हो गया बच्चों? तो एंगल ऑफ डेविएशन कॉन्सेप्ट से किया गया, इस डेल्टा की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हटा ही दे रहा हूं, हालांकि एंगल तो इक्वल होगा ही। हो गया? मैग्निफिकेशन और पावर में रिलेशन पूछ रहे हो। मैग्निफिकेशन और पावर को आप मतलब रिलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, और v और u को f के टर्म में रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसी में मैं आपको अब एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दूं कि जैसे आपने क्या किया कि एक कॉन्वेक्स लेंस की कटिंग की दो तरीके से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको दो तरीके से दो में कट कर दिया, और इसको कट करने के बाद इसको दोनों टुकड़े को आपने ऐसे रखा, इसका फोकल लेंथ एफ है, आपने इन दोनों टुकड़े को कट करने के बाद ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया तुमने, तो अब मुझे बताओ कि इस सिस्टम का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। ठीक है, ये एफ है। अब हमें बताना है कि एफ इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, समझ गए होगे? या लिखूं, लैंग्वेज लिखूं क्या? हाँ करा देंगे भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट की शीट। अच्छा, शीट अभी अपलोड नहीं हुई है तुम लोगों की? ड्रॉपर वाले बच्चों की शीट अपलोड नहीं हुई है मैग्नेटिज्म की? कराता हूं। तो कट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस दिख ही रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी कट कर सकते थे, तो कल बताया था। इसका एफ है, तो इसका क्या हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट, जल्दी बताओ। तुरंत लिख सकते हो, इसका अपना ये चेंज नहीं होगा, ये एफ ही रहेगा और ये भी एफ रहेगा, और ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट वाला, 1/f। दोनों कॉन्वेक्स है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 1/f। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सिस्टम का, 2/f। तो f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, f/2। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जेई मेंस लायक हैं, जो फटाफट पूछे जाते हैं। ठीक है, f/2। ठीक है, अब इसी में मान लो आपसे एक सवाल ये बोला बन जाता है कि इसी को आपने क्या किया, इसी लेंस को कल जो किया था आपने कि इसको परपेंडिकुलरली कट कर दिया। कटिंग पैरेलल टू नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस, कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इसकी कटिंग जो है, ये जो कटिंग है इस लाइन पे है, कटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, और इसका अपना एफ है। अब क्या मिलेगा सभी बच्चों को पता है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेंगे, इसको कट करने के बाद ये मिलेगा। ठीक है, इनको आपने क्या किया, ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कर दिया। एक मिनट, आपने इनको ऐसे अरेंज कर दिया, ये तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया। अब इसका आपको एफ इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, कर लोगे, कर लोगे? अच्छा, अपलोडेड है, फिर क्यों बता रहे हो भाई? बार बार एक भाई परेशान है कि अब जाके देख लो, अपलोडेड है तो। जल्दी बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी। यार बहुत यार परेशान हो जाते हो तुम लोग। अरे यार, आपको बताया कि मॉर्निंग में ड्रॉपर बैच की जो 1:45 से क्लास है वो 8 o'clock से है, और मैग्नेटिज्म चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ऑप्टिक्स की ड्रॉपर बैच की 12th के साथ संडे को है। एफ बता रहे हैं बच्चे। देखिए, ये तो मैंने कल भी प्रूफ किया था आप लोगों को, लेंस मेकर से भी बताया था कि अगर ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा 2f। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इस कटिंग में ये मैंने कल प्रूफ किया था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से जब कट करते हो तो ये एफ है तो ये 2f हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2f है और ये 2f है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो एफ इक्विवेलेंट वाला, 1/f इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा 1/2f। एफ को पॉजिटिव ही रहना है, एफ को अपना पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1/2f प्लस 1/2f, तो ये 2/2f आएगा। दैट इज एफ इक्विवेलेंट, चेंज नहीं होगा, सिस्टम का वही होगा जो पहले का था। अगर आप ऐसे अरेंज करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट एक मेजर कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हमारा फोकल लेंथ पे ही हम सब कुछ काम कर रहे हैं तब से, कि अगर हम क्या करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वरिंग का है कि अगर आपने लेंस का एक पार्ट सिल्वर कर दिया, ठीक है, अगर आपने लेंस का एक पार्ट सिल्वर कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। वन साइड इज सिल्वर्ड, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हेन इट्स वन साइड इज सिल्वर्ड। अगर एक साइड अपनी सिल्वर्ड है, मॉडर्न फिजिक्स जो है हार्डली मैं आपको ये कमिट कर सकता हूं कि 4 से 5 लेक्चर के बाद शुरू हो जाएगा। प्रिज्म है हमारा, प्रिज्म है और इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मुझे 3-4 लेक्चर, हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक तक टाइम ले सकता हूं, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाएगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस व्हेन इट्स वन साइड इज सिल्वर्ड, तो अगर दूसरा साइड अगर सिल्वर्ड है तब क्या होगा, इसके लिए हम बात करते हैं।
तो इसके लिए मैं जितना परेशान हुआ हूं अपने टाइम में और उन चीजों को देखते हुए, अब वो फॉर्मूला तो काफी पॉपुलराइज है, ठीक है। तो बाद में आप कई बार रिफ्लेक्शन लगाते हुए वो फॉर्मूला आता है, तो मैं आपको इसका जिस्ट ही दे देता हूं जिससे आपका हेडेक खत्म हो। इसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे 1/f इक्विवेलेंट इस केस में माइनस n/fl, है ना। n की जगह मैं इसको 2 ही लिख देता हूं क्योंकि मैं fl जो है, अरे 2 ये हैंग हो रहा है। टू बाई FL माइनस 1/FM, या इसको पहले जनरलाइज कर दूं फिर बताता हूं। n/FL माइनस m/FM, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, जिसमें बता दूं कौन क्या है। n है नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, m है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इधर बाहर माइनस है। अब इस फॉर्मूले को आप पहले देख लीजिए, फिर बताता हूं कि कहां से क्या हुआ है। अब देखो यहां से क्या होगा कि जैसे कि आपको एग्जांपल से बताऊं तो जल्दी समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ भी लो, एक लेंस था, है ना। इक्वी कॉन्वेक्स लिया है जस्ट कैलकुलेशन के लिए, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका फोकल लेंथ जो भी रहा होगा, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपने क्या किया, इसको एक साइड इसका सिल्वर्ड कर दिया, एक साइड इसका सिल्वर कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि सिस्टम का फोकल लेंथ क्या होगा। बेसिक डिफिनेशन एज इट इज है, सिल्वर का फोकल लेंथ क्या होगा, हाँ बिल्कुल उसी का है, मैंने नहीं लिखा है क्या, लिख देता हूं। FL जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, FM जो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, जो मिरर बनेगा सिल्वर करने के बाद, ठीक है। जैसे इसकी बात कर रहा हूं, तो मान लो आप डेफिनेशन से क्या बोलोगे कि लाइट रे कहीं आई होगी, यहां से रिफ्रैक्ट की होगी, फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट की होगी। बोलो भाई, इस मिरर से रिफ्लेक्ट की होगी और फिर जो है कहीं पे कन्वर्ज की होगी, हालांकि बहुत छोटा बन गया बस समझाने के लिए, फिर कहीं पे कन्वर्ज। इतनी बार चीजें हुई होंगी, मानते हो ना। ये पैरेलल लाइट रे पहले यहां से रिफ्रैक्ट की होगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट की होगी, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट की होगी, और यहां पे जो फाइनल इमेज देगा और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर सी होगा, तो यही एफ होगा, यही इसका एफ होगा, इस सिस्टम का एफ होगा। बोलो भाई, तो आप अगर इसको अगर आप ऐसे नॉर्मल मेथड से करना चाहेंगे, पावर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम का ये बोला जाएगा एफ इक्विवेलेंट, कि फाइनली इसने ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। अब सुनो, इसको कैसे करोगे, इसको आप दो में ब्रेक करो, इसको दो में ब्रेक करो। इसको आप ऐसे मानो, एक अपने पास कॉन्वेक्स लेंस और एक अपने पास कॉनकेव मिरर। इस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं, मतलब मैं नॉर्मल मेथड से नहीं बता रहा हूं। नॉर्मल मेथड से आपको पहले
दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो बार बार आपको लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दो बार मिरर लेंस फॉर्मूला, एक बार मिरर फॉर्मूला, ये सब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके जगह पे मैंने आपको एक टैबलेट दिया है, इसको आप यूज करेंगे तो ये दवा की तरह काम करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप क्या कर सकते हैं, एफएम, ये एफएल माना जाएगा और ये एफएम माना जाएगा। ठीक है, एफएल लिखना आपके लिए आसान है। एफएल आप कैसे लिखोगे, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। बाय लेंस मेकर फॉर्मूला आप एफएल निकाल सकते हो, दोनों का आर दिया था, तो एफएल क्या लिखने जा रहे हो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एफएल आप क्या लिखोगे, ठीक है, तो एफएल आप लिखोगे 1/FL। पहले एफएल निकालते हैं। एफएल आप क्या करोगे, एफएल निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लो। ये आर दिया था, ये भी आर दिया था, ये म्यू है, सराउंडिंग मीडियम एयर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंसिडेंट। अच्छा, आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर R1 और R2 किसके लें। ठीक है, R1 और R2 किसको लें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंसिडेंट रे पे, जो जहां पे इंसिडेंट रे पहली बार इंसिडेंट करेगी वो R1 होगा और दूसरा वाला अपना R2 होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइट रे इधर से लेके निकाल रहे हो कि इधर से, वो दोनों सेम आएंगे, आप चेक करके देख सकते हो। तो मान लो मैंने इंसिडेंट रे इधर लिया, ये पॉजिटिव है, तो अपने पास ये आर जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर से इसको मेजर करने के लिए जाओगे इस वाले कर्वेचर को, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऐसा बना होगा ना, तो इसका सेंटर इधर होगा और ये इंसिडेंट रे इधर है, तो आप इसको मेजर करने के लिए जाओगे तो ये नेगेटिव लोगे। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अब इसका निकाल लो पहले एफएल। तो 1/FL होगा म्यू -1, 1/R -1/-R। तो 1/FL आएगा म्यू -1 2/R। ठीक है भाई, तो 1/FL हमें मिल गया। अब आप फॉर्मूले पे आ जाओ। अब आप फॉर्मूले मिरर का, चलो मिरर का भी निकाल लें, एफएम की बात करते हैं। तो एफएम क्या हो जाएगा, ये है कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आर है, तो एफ क्या हो जाएगा इसका, एफएम कितना हो जाएगा, साइन के साथ लिखिएगा, साइन के साथ, ये अपना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एफएम हो जाएगा -R/2, एफएम हो जाएगा -R/2। अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, 1/F इक्विवेलेंट क्या बताया था, ये माइनस बाहर क्यों रखा है मैंने बताऊंगा अभी। एन नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, अभी मैंने आपको रे डायग्राम बनाया था, एक जाते वक्त रिफ्रैक्शन होगा और एक आते वक्त रिफ्रैक्शन होगा। तो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन 2 है और रिफ्लेक्शन कितना है 1 है, तो रिफ्रैक्शन 2 और रिफ्लेक्शन 1, तो क्या लिखोगे 2/FL -1/FM। समझ गए, तो 1/F इक्विवेलेंट -2, 1/FL की वैल्यू एज इट इज रख दो, तो वह है म्यू -1 2/R। आपने 1/FL की वैल्यू रख दी, ये रहा। अब -1/FM की वैल्यू रख दो, तो 1/FM कितना हो जाएगा 2/-2/R, उल्टा हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, इसी को फिर सॉल्व कर लो, तो 1/F इक्विवेलेंट फाइनली आता है हमारे पास माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 2/R कॉमन ले लेते हैं, 2/R ये प्लस हो जाएगा, 2/R 2/R, तो 2/R कॉमन ले लेते हैं और यहां से आपके पास क्या मिलेगा, 2/R अगर कॉमन लेते हो तो आपके पास मिलेगा 2 म्यू 2 टाइम्स म्यू -1 2 म्यू -2 2 म्यू -2 और +1। चेक कर लो,
टू बाई आर यहां से गायब हो जाएगा, 2μ-2 + 1, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट अपने पास आएगा 2μ-1। तो फाइनली हमारा जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है वो आता है -2 टाइम्स 2μ-1/r। ये माइनस साइन आपको f क्या आएगा, f आएगा -r/2 2μ-1। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह। ये ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, द होल सिस्टम बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर। द ओवरऑल दिस होल सिस्टम, ये जो ओवरऑल होल सिस्टम है बिहेव एज मिरर। अब वो कॉनकेव भी कर सकता है और कॉन्वेक्स भी, ठीक है। इफ एफ इक्विवेलेंट आपका नेगेटिव आता है देन बिहेव एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। इफ एफ इक्विवेलेंट ओवरऑल पॉजिटिव आता है देन बिहेव एज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये पूरा सिस्टम ओवरऑल कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा या कॉनकेव। तो आपको हेडेक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। वैल्यू गलत पुट की है, देखना जरा क्या गलत पुट कर दिया है, एक बार कंफर्म करिए सभी बच्चे, कहीं कुछ वैल्यू गलत पुट कर दी है क्या मैंने। 1/fl की वैल्यू 2μ-1/r यही तो पुट किया है, और fm है -r/2, तो 1/fm है -2/r। आई थिंक सब सही है, ठीक है। तो सब सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आपने अगर इसको सिल्वर्ड कर दिया तो इसका फोकल लेंथ ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दूं कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स है, एक आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो एक बार आपने प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया और एक बार आपने इसके कर्व सरफेस को सिल्वर कर दिया। म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है इसका, ये भी आर है। तो इसका जो F1 और F2 होगा, मान लो इसका फोकल लेंथ है F1 कम सिस्टम का और इसका है F2, तो आपको रेशियो बताना है F1/F2 फाइंड, है ना। F1/F2 कर लेंगे सभी बच्चे, कर लेंगे सभी बच्चे। कर लेंगे भाई। एमडी भाई साहब आ गए। एमडी भाई साहब जब भी आते हैं, भाई तुम ही किस बैच में आए थे आप और गाली गलौज कर रहे थे। जल्दी से कट लो भाई, नहीं तुम्हें हमेशा के लिए ब्लॉक करना पड़ेगा। चलिए तो कर लोगे ये। तो ये अपने पास म्यू है और ये म्यू आर और ये F1 F2 है, ठीक है। तो यहां से आप इसके लिए तुरंत बता सकते हैं क्या होगा इसका फोकल लेंथ। इसके लिए आप लिख सकते हो, इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसको दो में डिवाइड कर सकते हो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स प्लस एक प्लेन मिरर। ये FL हो जाएगा और इसका FM हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इसको दो में डिवाइड कर सकते हो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक कॉनकेव मिरर, प्लस एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना FL, ठीक है। ये हो जाएगा अपना FL
और ये हो जाएगा FM, ये हो जाएगा FM। क्लियर है? अब यार आप ही थे MD, शायद आप 11th क्लास में आए थे। अब आपके नाम से कोई और कुछ कलाकारी तो नहीं कर रहा है। 843, अब आईडी मुझे याद नहीं है, आपने बड़ा शुभ शुभ भाषा का प्रयोग किया था। 843 मैंने बस ब्लॉक नहीं किया, ये मेरी महानता थी। काफी एक्सट्रीम लेवल का आपने शुभ भाषा का प्रयोग किया था। अगर आप वही हैं तो ठीक है। आपने कल ज्वाइन किया है? अच्छा जी, ठीक है बच्चों, तो ये आप करके ले आना। ठीक है, एक ये करके ले आना, और दूसरा, चलो ये होमवर्क लिख देता हूं, कल कंटिन्यू, मतलब संडे को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, सिल्वरिंग, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है जिसमें गलती हो जाएगी बच्चों को, कि मान लो अगर दो लेंस है, ध्यान दो इधर, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ऐसा है। ठीक है, और आपने किसी एक को सिल्वर्ड कर दिया, मान लो आपने इसको सिल्वर्ड कर दिया। ठीक है, और सभी कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है मान लीजिए, और ये भी अपने पास यहां पे ये वाटर का है, मान लो ये इसमें पानी भरा है आपने, ये म्यू W है 4/3, और ये म्यू G है 3/2। अब इसका हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ। तो ये सिस्टम को आप कैसे बोलोगे? ये सिस्टम तीन चीजों में बटेगा। पहला अपना होगा कॉन्वेक्स लेंस, प्लस दूसरा होगा एक वाटर का कॉनकेव लेंस, प्लस एक कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां मुझे आपको यह बताना है कि तुम ये बोल सकते हो कि FL क्या लिखें? FL, ठीक है, FL का क्या होगा? तो यहां पे आप बोलोगे FL1, ये बोलोगे FL2, और सुनो ध्यान से, अब 1/FL जो होगा वो होगा 1/FL1 प्लस 1/FL2। ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 1/FL1 प्लस 1/FL2 ये करेंगे। और इसमें नंबर ऑफ, सुनो ध्यान से, अब इसमें नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 4 मत लिख देना। इसमें नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन 4 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि आप अगर 4 तब लिखते जब इसको, और 2 इसमें 2 होगा जाते वक्त, और इसमें 2 होगा, 2 जाने के टाइम में और 2 आने के टाइम में, इन दोनों से रिफ्रैक्शन होगा। तो आप 2 और 2 तब लिखते जब 2 अलग अलग करते। जब आप 1/FL इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे ना, इसको जब आप ऐसे कर लेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम जब बना लेंगे, तो आप n की वैल्यू जो है 2 ही रखेंगे। ध्यान रखिएगा, पुट, इसमें भी भारी गलती हो जाती है, पुट n इक्वल टू 2, है ना, फॉर 1/FL। तो इक्विवेलेंट जब निकाल लेंगे, जब आप इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो आप n इक्वल टू 2 ही रखेंगे, क्योंकि इन दोनों के जगह पर है अपना एक लेंस, है ना, इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के जगह पे है ना तुम्हारा F इक्विवेलेंट। मतलब आप इन दोनों वाटर लेंस और ग्लास लेंस, इन दोनों के जगह पे एक लेंस मान रहे हो। ठीक है, तो ये भी करके लाइएगा, ये 2 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, मेरी क्लास है अभी।